So this was second method and third method was graphical. So अभी क्या क्या चीजें मुझे समझ में आ गई. Now I know how to locate the position of particle at different instant. That is with the help of its coordinates. Now, if position is changing with respect to time, I know the object is in motion. Okay. Then, if object has moved with respect to time, so from position, how to understand what is distance traveled and what is displacement in a given interval. And तीन cases हमने देखे जो हमको common questions में मिलेंगे. One is on number line, second is as a function of time, third is graphically. Right? तो ये तीन चीजें हमको नजर आए. With the help of which they will ask you to find distance and displacement from position. Now, इतनी चीजें समझने के बाद position change होने से I understood particle has moved, right? From change in position we understand that particle has moved, right? ये पहली चीज मुझे समझ में आई. दूसरा, by distance traveled and displacement we understand particle has moved by what amount, what amount लिख लो यार. So distance position change होने से मुझे आइडिया लग गया कि ऑब्जेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा. उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट देख के मुझे समझ में आ गया कि कितना चला है वो, राइट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड से डिस्प्लेसमेंट से मुझे आइडिया लग गया कितना चला है. अब अगला सवाल आता है हाउ फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फास्ट. पहले मैंने पूछा आपसे पार्टिकल चला है कि नहीं चला है, तो यू सेड सर वो तो पोजीशन देख के समझेगा. ठीक है, पोजीशन बदल रही थी, आपने बोला चला. पोजीशन नहीं बदल रही थी, यू सेड सर नहीं चला है. ठीक है. फिर मैंने पूछा आपसे अच्छा कितना चला है, तो यू सेड ये तो सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट देख के समझ में आएगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में कुछ डिफरेंस था, वो देख के आपको समझ में आ गया चला है कि नहीं चला है. सॉरी कितना चला है. नाउ क्वेश्चन इज हाउ फास्ट. एक इंपॉर्टेंट सी चीज छूट गई मुझे बताना, इसको इंटरप्ट करूंगा बीच में, ये बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. जैसे पहला, इन अ गिवन टाइम इंटरवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड सिर्फ मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर related by an inequality as, इधर लिखता हूं मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इधर लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट. बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होता है किसी इंटरवल में? डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ा होता है? रेफर किसी भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड. करेक्ट. किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज इक्वल एट इक्वल इन सम केसेस. अभी आपको अगला ये बताना इक्वल कब होता है. इन
a given interval in a given interval, distance traveled and displacement are equal if and only if. क्या कंडीशन होगी? वर्बल कंडीशन बताना है आपको जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए. एक टाइम इंटरवल है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, ऐसा कब होगा? When will this happen? सर जब वो एक लाइन पे चलेगा. हमेशा ही लाइन पे चल रहा है बेटा, पूरा चैप्टर में. सर जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन 0 हो. नहीं 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 नहीं. When it moves to the right in a straight line. So जब तक वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता, राइट जा रहा है तो राइट ही चलता जाए, लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट ही चलता जाए. राइट, अगर राइट जा रहा है तो राइट ही चलते जाना. तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम. लेफ्ट जा रहा है तो चलते जाने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम. प्रॉब्लम कब आती है? जब इधर गया फिर रिटर्न आ गया, यहाँ जाके रिटर्न आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इतना हो गया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूरा हो जाता है. So answer is, in a given time interval, distance traveled and displacement are equal if and only if particle does not changes direction of its motion. अपने मोशन की डायरेक्शन नहीं चेंज करे, जिधर जा रहा है वो उधर ही चलता जाए. If it is moving to right, it should keep on moving to right. If it is moving to left, it should keep on moving to left. Then we can say in the time interval, magnitude of displacement would be same as the distance traveled. Right? तो ये दोनों पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट होते हैं. कभी कभी इसके ऊपर टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ा होता है इंटरवल में या डिस्प्लेसमेंट. तो आंसर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्ट in one case, and that case is when the object does not changes its direction of motion. In that case both of them are equal, right? उस केस में दोनों इक्वल होंगे. बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा. क्लियर? अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे. सो फिर से चलते हैं हम लोग पुराने टॉपिक पे जो कंटिन्यू कर रहे थे. तो टॉपिक क्या था? हाउ फास्ट. आपने बोला पोजीशन चेंज हो रही है मतलब पार्टिकल चल रहा है. फिर मैंने पूछा कितना चला, तो you said this is the distance traveled and this is displacement. I got an idea of how much the object has moved. The question is how fast the object has moved. The answer is, question is how fast. ये कैसे पता चला कि कौन कितना फास्ट चला है? For example, suppose two people A and B covered different distances in different time intervals. A took 21 seconds to cover 35 meter and B took 25 seconds to cover 40 meter, 41 meter. Now question is, कौन ज्यादा तेज चला? पहले वाला ज्यादा तेज चला या सेकंड वाला ज्यादा तेज चला? इसने 21 सेकंड्स में 35 मीटर कवर किया and he took 4 seconds more to cover 6 units more. So question was who moves faster? मतलब अगर उन दोनों को रेस में दौड़ाया तो कौन जीतेगा? मेरे दिमाग में सवाल ये चल रहा है कि ज्यादा फास्ट कौन चलता है. एक मिनट, क्वेश्चन पहले फील कर लें दो सबको. मेरा सवाल है, दोनों चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं मुझे दिख गया. वन ऑफ देम मूव्स 35 मीटर, अदर मूव्स 41 मीटर. माय क्वेश्चन और माय थॉट प्रोसेस इज कि हु मूव्स फास्टर, मतलब कौन ज्यादा फास्ट चलेगा. अगर ए और बी दोनों को मैंने रेस में दौड़ाया तो कौन जीतेगा, ये सवाल आ रहा. तो सम ऑफ यू सेड ए, सम ऑफ यू सेड बी. तो क्वेश्चन इज, आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा आंसर है? Let us start with A. Anyone who said answer is A, how you decided that A travels faster than B?
Anyone? अभी कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा चलो, सर जिसने बी, फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। बेटा मैंने तो स्पीड की बात ही नहीं करी, स्पीड तो मैंने भी नाम ही नहीं लिखा। वो तो बताऊंगा ना मैं स्पीड, अभी फॉर्मूला आपको नहीं आता। मैं आपके सेंस को समझना चाह रहा हूँ। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको स्पीड नहीं सिखाई टीचर ने, आपने बुक नहीं पढ़ी। आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, दो लोग दौड़े या वॉक के, वन ऑफ देम कवर्ड 35 मीटर इन 21 सेकेंड्स एंड अदर कवर्ड 41 मीटर इन 25 सेकेंड्स। आप क्या सेंस लगाओगे कि पता करने के लिए कि यार ये इनमें से कौन सा ज्यादा तेज चल रहा है, हु मूव्स फास्ट देन अदर? स्पीड वर्ड ही नहीं, स्पीड तो मैंने सिखाया नहीं, मैंने अब तक सिर्फ 3 चीज सिखाई है। वन इज पोजीशन, अदर इज डिस्टेंस एंड थर्ड इज displacement. From these 3 terms, how can you understand how fast the object moves? तो ये 3 से तो नहीं पता चलता, राइट? बट उसके साथ टाइम भी दिया हुआ डिस्टेंस ट्रेवल के साथ, तो उसके हेल्प से आपका लॉजिक क्या लगता है, कैसे आप बताओगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा तेज चल रहा है, who moves faster than other? चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक C है और D है। C 10 सेकेंड्स में 12 मीटर कवर करता है, D 10 सेकेंड में 15 मीटर कवर करता है। नाउ हु मूव्स विद, मतलब कौन ज्यादा तेज चल रहा है, हु मूव्स फास्टर? Sir, D. D। ये तो कैसे भी कोई भी बता D. देगा, क्यों? सेम टाइम में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो नेचुरली ये ज्यादा तेज चल रहा है, राइट? अब इसमें कंपेयर करने में आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अभी C और D में फटाफट सबने बोल दिया, बट यहाँ पे कंपैरिजन में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? Why there's a problem in this? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, इसमें कोई साइंस आपको आने की जरूरत नहीं है। टाइम इंटरवल दोनों अलग अलग दिए हैं, इसने टाइम कम लिया तो डिस्टेंस भी कम है, इसने टाइम ज्यादा लिया तो डिस्टेंस भी ज्यादा है। कैसे मालूम चलेगा कि कौन ज्यादा फास्ट है? तो उसके लिए मुझे सेम टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। ध्यान देना, मुझे दो लोगों को कंपेयर करना है, I need comparison between two people who moves faster than the other one. So I need to fix up a time interval. एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दूंगा, इतने सेकेंड मैं चेक करूंगा who covers more distance, right? तो मैं चेक करूंगा, एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दूंगा, वो शायद 10 सेकेंड हो, 100 सेकेंड हो, शायद मैं 1 मिनट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल I'll choose a time interval, मतलब 1 मिनट ले लो सबके सब, तुम भी भागो ये भी भागे, both of you, so I'll give a time interval 1 minute to 1 minute, right? वो टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, I can give you 1 year, 1 minute, 1 second, 1 hour, something like that, और 10 minutes, कुछ भी हो सकता है। तो वो टाइम इंटरवल मैं फिक्स कर दूंगा and I'll ask both of them to move on a straight road for this much time and I'll see how much distance both of them cover. Suppose इसने कवर किया कितना, 440 मीटर, राइट? या समझो 40 मीटर हो गया, और दूसरे ने कवर किया 52 मीटर। Now I can clearly say B moves faster than A. Why? Same time में B ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। आपको मैं चाहता हूँ ये सारी क्वांटिटीज आप फील करो, डोंट टेक इट एज अ फॉर्मूला। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था कि मैंने स्पीड का फॉर्मूला लगाया, इट्स वेरी गुड, यू नो स्पीड फ्रॉम बिफोर, सो यू कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, मैंने स्पीड निकाली। बट मेरा क्वेश्चन है, आप फील करते हो क्या? वो आपको दिखना चाहिए। ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया? क्या भगवान ने फॉर्मूला बनाया? नहीं, इंसान ने बनाया है, और लॉजिक से बनाया। क्या लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन था हाउ फास्ट। जब तक टाइम इंटरवल अलग होगा, आई विल नॉट बी एबल टू कंपेयर who moves faster than the other one. So I was advised to take equal time interval for both the particles, both the objects. टाइम इंटरवल सेम लेने बोला गया मुझे, ठीक है ले लेंगे सेम टाइम। तो सेम टाइम रखूं कितना? तो उन्होंने बोला टाइम इंटरवल आप फिक्स कर लो पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड ले लो। अच्छा नहीं चाहिए तो पर मिनट ले लो, और पर मिनट ले लो, और
पर आवर ले लो, जो मर्जी ले लो, लेकिन एक रखो। तो पर ईयर ले लो, जो भी लेना है ले लो, पर मंथ ले लो। तो टाइम वन फिक्स कर लो। वन क्या? कोई भी टाइम का यूनिट। तो द मोस्ट पॉपुलर यूनिट्स की बात करना इज पर सेकेंड एंड पर आवर। वो लोग क्या बोलते हैं, या तो आप एक सेकेंड का टाइम डिस्टेंस कवर्ड सबका निकाल लो, या तो एक घंटे का 1 आवर का सबका डिस्टेंस कवर्ड निकाल लो एंड सी हु कवर्स मोर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 21 सेकेंड में ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर। So what is distance covered in 1 second? Distance covered per second. एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? कैसे निकालेंगे? 21 seconds में 35 मीटर. So what is distance covered in 1 second? So 35 upon 21. 35 upon 21. Unitary methods. There is no science in this. 21 second में 35 तो per second इतना हो गया. Cancel by 7, 5 by 3. The answer is 1.66. Yeah, 1.67 meter per second. Now, what is distance covered by the second one? This is by A. Now, by B. B ने कितना distance cover किया था? 25 second में 41 meter. So, what is distance covered per second? Distance covered per second. एक second में कितना distance cover किया? क्या है आंसर आपका? से फिर कोई बताने को तैयार नहीं। 25 सेकेंड में 41 मीटर, एक सेकेंड में कितना? 25 upon 41. बेटा कैसे, कौन सा यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं? 25 41 सेकेंड्स upon में 25. Sir, 41 upon 25. 41 upon 25. That is 1.64 meter per second. तो 1.64 meter per second आ रहा है। A covers 1.67. B covers 1.64 meter in 1 second. So who travels faster? Who moves faster? A. A ज्यादा तेज चल रहा है, भले बहुत ही कम डिफरेंस है। So distance covered in 1 second by first A is 1.67 meter and distance covered per second by B is 1.64 meter. तो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकेंड में, वो मैं बोलूंगा ज्यादा फास्ट चलता है, राइट? सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मालूम चल गई। टू अंडरस्टैंड, टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, तो स्टेटमेंट क्या लिखूंगा मैं? टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट any object moves, we can calculate the distance it covers in 1 second. इसको मैं रीड करूंगा, distance covered per second, ऐसे बोलूं, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आपको कैसे अंदाजा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसने, उससे मैं आइडिया लगता कि वो कितना तेज चलता है। इसी क्वांटिटी को नाम दिया है स्पीड, दैट इज स्पीड। यहां से इस वर्ड का स्टेटमेंट या डेफिनेशन आया है। तो जरूरत क्या थी? व्हाट वाज द नीड ऑफ अ न्यू टर्म? क्यों हमने स्पीड वर्ड पढ़ा? मुझे जरूरत थी ये समझने की कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। दो ए एंड बी हैं, दो लोग चल रहे हैं, कितना स्पीड, मतलब कौन ज्यादा फास्ट चल रहा है। तो लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि यू फिक्स अप अ टाइम इंटरवल and the time interval should be 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 year, whatever. Unit time होना चाहिए, right? 1 unit of time होना चाहिए। So आप वो टाइम इंटरवल फिक्स कर लो, उस टाइम इंटरवल में सबके डिस्टेंस कवर निकाल लो, जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है। So what I need to understand is कि what I have to do to understand how fast any object moves is
टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एक सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है वो आपको निकालना है. सो यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. तो पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसी को नाम दिया है हमने स्पीड, राइट. तो स्पीड इज डिफाइंड एज, अगर speed gives us an idea of how fast any speed gives us an idea of how fast any object moves and is defined as distance covered per unit time. So speed is distance covered per unit time. ये क्यों ऐसा है वो मैंने आपको बता दिया. प्रॉब्लम क्या थी वहां से हमने शुरू किया, मुझे समझना है कौन ज्यादा फास्ट चलता है, राइट. दो केसेस दिए थे मैंने, ए और बी के, दोनों के टाइम इंटरवल भी अलग थे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी अलग थे. मैंने आपसे पूछा कौन ज्यादा तेज चलता है, हु ट्रेवल्स फास्टर देन द अदर वन. तो यू सेड, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था भाई, जस्ट बाय सीइंग यू कैन नॉट गेस, राइट. इनफैक्ट टू सरप्राइज मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए. यहाँ पे आपने फाइनली आंसर देखा कि बी स्लो चल रहा है. तो क्वेश्चन था कि पता कैसे चले कि कौन ज्यादा फास्ट चल रहा है. तो दोनों के टाइम इंटरवल अलग है, दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल अलग है. आई कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली. तो मुझे फील हुआ कि अगर दोनों का टाइम इंटरवल सेम होता तो मैं तुरंत कंपेयर कर लेता कौन ज्यादा फास्ट चल रहा है. कैसे? सेम टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा that object or particle moves faster than the other one. फिर ये सवाल आया कि ये टाइम इंटरवल कितना लूं मैं, what should be the length of the time interval, whether it should be 1 hour, 10 seconds, 15 minutes, what it should be. So people advise make it 1 second or 1 hour or 1 minute or 1 year. तो कुछ भी करो आप, एक यूनिट लेना आपको टाइम का. तो उसमें दो पॉपुलर यूनिट भी चलती है जिसमें पर सेकेंड और पर आवर होता है. होते बहुत सारे भी हैं बट ये दो पॉपुलर. तो वो जो डिस्टेंस कवर एक एक सेकेंड में आ रहा है उसी को नया नाम दिया गया है स्पीड. और यही मुझे हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चलता है, राइट. तो स्पीड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. क्लियर है? सो ये क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट मूव्स, राइट. So to begin with, I'll write a simple expression. फिर बाद में इसमें कुछ questions उठाऊंगा मैं. जैसे if in time interval, एक time interval बोलता हूँ, time interval of t second, बुक्स में t2 minus t1 भी लिखा होता है. सपोज मैंने t seconds लिखा है. Distance covered be distance covered be x meter. तो क्या है? If in time interval of t seconds distance covered be x meter, then speed of the object is given by speed is x by t, that is distance covered per unit time. तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. ये मैं एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ. बहुत डिस्कशन करेंगे इसमें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस पे. तो आगे लिखता हूँ मैं. तो इफ इन टाइम इंटरवल t सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इज x मीटर, देन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय स्पीड इज इक्वल टू x by t. अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ, यूनिट्स की, तो यूनिट स्पीड की क्या बनेगी? जैसे डिस्टेंस कवर्ड की SI यूनिट होती है मीटर. जो यूनिट चलती है डिस्टेंस कवर्ड की, दैट इज मीटर. तो डिस्टेंस कवर्ड इज इन
measured in meter, right? तो meter and time का SI यूनिट होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट, अगर SI यूनिट की बात करूं मैं, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज एब्रिविएशन फॉर मीटर पर सेकेंड। मीटर का एब्रिविएशन है स्मॉल m एंड सेकेंड का स्मॉल s। सो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट्स क्या हो सकती हैं? अदर यूनिट्स बहुत सारी बना सकते हो आप, कुछ भी। एनी यूनिट ऑफ टाइम, ऑफ डिस्टेंस, ऊपर एनी यूनिट ऑफ डिस्टेंस ले लो, नीचे एनी यूनिट ऑफ टाइम ले लो, उससे एक नई यूनिट बन जाएगी किसकी? स्पीड की। तो स्पीड मेजर करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू टेक एनी यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड any unit of time. So unit of distance per unit of time is your unit of speed, right? For example, distance की एक यूनिट है किलोमीटर, तो किलोमीटर टाइम की यूनिट है r, तो किलोमीटर पर आर, kmph, ये एब्रिविएशन है किसके लिए? किलोमीटर पर आर का। तो ये क्या बताता है आपको? एक घंटे में कितने किलोमीटर। दिस टेल्स अस how many kilometers is covered in 1 hour, ठीक है। दूसरे यूनिट है माइल पर आवर। ऐसे बहुत सारे यूनिट बना सकते हैं। माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड आर इज यूनिट ऑफ टाइम। एमपीएच से डिनोट करते हैं। अभी भी कुछ कार या बाइक देखोगे उसमें माइल्स पर आवर होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में दिस यूनिट इज मोर पॉपुलर देन दिस वन। आप सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दो, दिस इज अनदर यूनिट। आपको इंचेस पर सेकेंड लिख दो, दिस इज अनदर यूनिट। ऐसे बहुत सारी यूनिट बना सकते हैं आप। दिस मच डिस्टेंस, दिस मच किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। दिस मेनी मीटर पर मिनट, ये भी एक यूनिट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हम लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में आपके बुक में या जो मैं वर्कशीट्स दूंगा या एग्जाम में मैं क्वेश्चंस डालूंगा, तो दो यूनिट्स पॉपुलर होती हैं, वन इज किलोमीटर पर आवर एंड अदर इज मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर ये कॉमन यूनिट है एंड मीटर पर सेकेंड, दीज आर टू कॉमन यूनिट्स, राइट। many a times we need to convert speed in from kilometer per hour to meter per second। वहां पे आपको ये लिखा होगा कि एक घंटे में इतना किलोमीटर, वहां से आपको ये निकालना होता है कि एक सेकेंड में कितने मीटर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड पे जाना है। फॉर एग्जांपल इफ somebody covers 36 किलोमीटर पर आवर, तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। अगर कोई कहता है कि 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, मतलब मैं एक घंटे में 36 किलोमीटर कवर करता हूं, तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। सो 36 किलोमीटर इज 36 into 1000। 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड्स? तो 3600 सेकेंड्स। या चाहिए तो एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 into 60 सेकेंड हो गए कितने में? 1 आवर में। अब ये सिंप्लीफाई कर लो, ये दो जीरोस अपने ऐसे कैंसिल हो गए, 6 6 36 कैंसिल हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। सो 36 किलोमीटर पर आवर इज एज गुड एज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपके पास स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो कई बार आपको क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, कई बार मीटर पर सेकेंड में होता है तो आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है, राइट। सो हाउ डू वी कन्वर्ट? जैसे एक एग्जांपल था 36 किलोमीटर पर आवर, तो आई सेड 36 किलोमीटर मींस हाउ मेनी मीटर, तो इनटू 1000 कर दिया, एंड 1 आवर इज हाउ मेनी सेकंड्स, तो 60 into 60 सेकंड। तो दो जीरो कट, 36 कट, 10 मीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर एज गुड एज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अभी यहाँ पे एक शॉर्टकट भी लिखाऊंगा मैं। जैसे किलोमीटर पर आवर से आपको किलोमीटर पर आवर से यू वांट टू एक्सप्रेस मीटर पर सेकेंड, तो there's a shortcut, मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्या है वो 5/18?
किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर तो आपका 1000 हो गया मीटर, आर आपका 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया, तो ये 2 0 कट, ये कट किया तो 3, ये हो गया 5, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर यू, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5/18, राइट। एंड इफ इन केस यू हैव कॉन्वर्स ऑफ द सेम, कभी एक क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड दिया आपको किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5/18, सो दिस इज अ शॉर्टकट। फॉर एग्जांपल जैसे 36 किलोमीटर पर आवर था, मुझे किसी ने बोला इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड, सो आई सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 18 2 36, 5 2 10, तो आंसर मेरा 10 मीटर पर सेकेंड जाता। तो इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव होता है। सो इफ यू हैव किलोमीटर पर आवर एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड इट्स कॉन्वर्स। कभी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाइड बाय 18/5। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड 18/5, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। So these are two popular units, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। दिस इज यूनिट कन्वर्जन। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करना है और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करना है, राइट ना। आज क्लोज करने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं सोचने के लिए। सपोज एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, लेट अस से drove a car from Delhi to Mumbai. दिल्ली से मुंबई मैंने कार चला के गया। Distance was, suppose, I don't know exact distance, suppose it was 1600 kilometer. Distance is, practical question में देना, suppose distance of Delhi from Mumbai is, let us say 1600 kilometer, I don't know what is exact value, just एक number लिखा, and if I took suppose 24 hours, so what is my speed? So my speed is, as I said, there's a formula 1600 upon 24. So this becomes, this is how much, this is 8 to 200 upon 3. So 66.67 kilometer per hour is my speed. So my speed is 66.67 kilometer per hour. ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। सपोज करो मैं दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके आ रहा हूँ और वो डिस्टेंस अगर 1600 किलोमीटर है, मुझे पूरे 24 घंटे लग गए उसको कवर करने में, तो मेरी स्पीड क्या है? तो आपने मुझे ये फॉर्मूला डाला एक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैंने डेटा अपने मन से नहीं दिया, ये प्रैक्टिकली मैंने बताया, तो डज इट इम्प्लाइज कि मैं पूरा टाइम 66.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था? Was I driving at the rate of 16 every instant? क्या वहां से जो मैंने 66.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी है, तो क्या एंड तक वही स्पीड पकड़ी है? If answer is yes, if answer is yes, so my question is, have you ever driven anything at constant speed? Driven a cycle, suppose driven a car at constant speed. कभी आपने ऐसा सुना है, किया है, देखा है? And if no, then what is 66.67 किलोमीटर पर आवर? ये आपको बताना है। ठीक, तो एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन दिया है, आपको सोचना है, इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट थिंक ऑन इट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। तो क्वेश्चन क्या था
कि मैं दिल्ली से मुंबई आया, टोटल डिस्टेंस 1600 किलोमीटर था और 24 आवर मुझे लगे, तो मेरी स्पीड आपने फॉर्मूले जो पढ़ा है मैंने उसके हिसाब से आपने बोला 1600 अपॉन 24 दैट इज 66.67 किलोमीटर, राइट। ये हो गई स्टोरी खत्म। मेरा क्वेश्चन है वाज आई ड्राइविंग एट द रेट ऑफ दिस एवरी इंस्टेंट, क्या वहां दिल्ली से लेके मुंबई तक ये स्पीड से मैं चलते आ रहा हूँ? अगर आप बोलते हो हाँ, तो भैया आपने कभी ऐसा देखा है कि कांस्टेंट स्पीड से चले जा रही गाड़ी, चले जा रहे, और अगर आपने बोला नहीं, तो फिर ये 66.67 क्या है? Then question is सर what ये is एवरेज स्पीड है। वेरी गुड। जिसको पहले से पता है या आपने सुना है या आपने सोचा है, बहुत अच्छी बात है। ये एवरेज स्पीड है। तो दूसरी कौन सी स्पीड होती है? तो यही आपको सोचना है। ये आज का आपका काम है। नेक्स्ट क्लास हम फिर से इसी एग्जाम्पल से वापस स्टार्ट करेंगे, राइट। तो टुडे आई विल स्टॉप हियर। आपके सोचने के लिए काम दिया है, किसी ने बहुत अच्छा आंसर भी दे दिया कि दिस 66.67 इज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बाकी लोग भी इसको सोचो, क्या हुई मतलब इसका एवरेज स्पीड का, ये क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्लियर करेंगे।